दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे सावन अधिक मास का अंतिम प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा का योग, पूजा का महत्व एवं रवि प्रदोष व्रत की कथा। सावन अधिक मास का अंतिम प्रदोष व्रत 13 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। यह रवि प्रदोष व्रत है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखते हैं। सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 13 अगस्त को सुबह 8:19 से 14 अगस्त सोमवार को सुबह 10:25 तक रहेगा। प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त 13 तारीख की शाम को प्राप्त हो रहा है। इस वजह से प्रदोष व्रत उस दिन ही रखा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत रखने और सायंकाल में शिव पूजा करने से रोग दूर होते हैं और उत्तम सेहत का आशीर्वाद मिलता है। 13 अगस्त रविवार को भगवान शिव और सूर्य देव की पूजा का संयोग बना है। उस दिन आप 3 आसान उपाय करके अपने करियर में उन्नति कर सकते हैं। रवि प्रदोष व्रत की पूजा 13 अगस्त को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद किया जाएगा। उस दिन आप शाम 7:03 से प्रदोष व्रत की पूजा कर सकते हैं। प्रदोष पूजा का मुहूर्त रात 9:12 पर खत्म होगा। रवि प्रदोष व्रत वाले दिन पुनर्वसु नक्षत्र और सिद्धि योग है। सिद्धि योग दोपहर 3:56 से पूरी रात है, जबकि पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 8:26 से अगले दिन सुबह तक है। पुनर्वसु नक्षत्र व्यक्ति के धन और यश में वृद्धि करने वाला है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के ज्योतिष उपाय। करियर में तरक्की के लिए रवि प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में जब आप पूजा करें तो जल में गेहूं मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें या पूजा के दौरान 1 मुट्ठी गेहूं शिव जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके करियर में तरक्की होगी, जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता आएगी। यश और सफलता के लिए आपकी कुंडली में सूर्य का मजबूत होना आवश्यक है। रवि प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल में लाल चंदन, लाल फूल और गुड़ डालकर अर्घ्य दें। उसके बाद 1.25 किलो गेहूं का दान करें। धन संपत्ति के लिए प्रदोष व्रत की पूजा के समय 21 बेलपत्र को अच्छे से साफ कर ले और उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख दे। फिर एक एक करके भगवान शिव को चढ़ा दे। पूजा समापन के कुछ देर बाद उसमें से एक बेलपत्र लेकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखें। यह उपाय आप धतूरे के साथ भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर एक धतूरा अर्पित करने के बाद उसे तिजोरी में रखें। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने
शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी लाभप्रद लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।